नमस्कार भैया, आज के वीडियो में हम लेके आ गए हैं अभिषेक गोयनका जी को एक बार फिर से। और उसके पीछे का खास रीज़न जो है वो ये है कि जहां लास्ट वीडियो मैंने डाला था HT1 टावर स्पीकर है उसका अनबॉक्स कैसे करना है, 40 किलो का एक। अच्छा हाँ, ध्यान आया, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जब हम खरीदेंगे तो हमें कितने मिलेंगे। भाई पेयर मिलेगा, 2 टावर स्पीकर आपको मिलेंगे, एक लेफ्ट चैनल एक राइट चैनल, तो 2 स्टीरियो के लिए। लेकिन क्योंकि वो 2 अलग अलग बॉक्सेस में हैं तो सेम तरह से ही उसकी अनबॉक्सिंग होनी थी, तो इसलिए मैंने एक ही टावर स्पीकर खोल के दिखाया था। एग्जैक्टली सेम दूसरा बॉक्स आपके पास भी पहुंचेगा। आप दोनों बॉक्स को वैसे ही खोल के अनबॉक्स कर सकते हो जैसे कि उस वीडियो में मैंने बताया था। अब वहां पर उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछे, जिसमें से कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा था। इवन लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं, पर्सनली मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई टावर स्पीकर आपने लॉन्च किया, वो डे 1 से ही आउट ऑफ स्टॉक है, और लेकिन पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में लोगों के पास कैसे पहुंच रहा है। तो उसके पीछे का जो छुपा हुआ रहस्य है वो मैं चाहूंगा कि अभिषेक गोयनका जी बताएं कि आउट ऑफ स्टॉक क्यों है और पहुंचा कैसे सब लोगों तक, वो सब चीज़ें आप जरा प्लीज़ एक्सप्लेन करें। जैसे कि पहले तो सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो रिस्पॉन्स मिला है वो माइंड ब्लोइंग था। जिस दिन हम लोग ने इसको ऑलमोस्ट रात को 12 बजे लाइव किया, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से शाम को 6 बजे तक आउट ऑफ स्टॉक हो गया 100 पीसेस। मैंने सोचा भी नहीं था इतना आएगा ऑर्डर, जो कि सबको बहुत शुक्रिया उसके लिए। और एक चीज़ है कि डिले हुआ, वो हम लोग को भी आइडिया नहीं था कि 100 पीस बनाने में इतना टाइम लगेगा। Correct. मतलब एक्सपेक्टेशन था कि 18th को हो जाएगा, लेकिन वो भी हम लोग फुलफिल नहीं। जैसे कि मेरा ये ऑलरेडी मैं इसमें था नहीं, ये न्यू सेटअप था, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, काफ़ी कुछ हुआ, तो वो शायद जो मैंने कमिटमेंट किया था वो हुआ नहीं। फिर 30 का दिया था, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा मेरा भी हेल्थ इश्यूज़ हो गया था, प्लस स्टाफ का भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया था। कोई बीच में नए स्टाफ है, उनको थोड़ा ट्रेन करना, जो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो जो भी ये शिपमेंट तकरीबन 2 तारीख से डिलीवरी स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी है सबसे। बट जो भी है सबको सेफ पहुंचेगा, क्योंकि पैकिंग का भी हम लोग ने काफ़ी ध्यान दिया है, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग की है। बहुत पीस को मैंने खुद अनबॉक्स किया था तो मैं देखा था कितना अच्छे से पैक किया है। मैं इवन वो इंडिया के किसी भी कोने में जाएगा तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ इशू आएगा। बहुत बढ़िया तरीके से पैकेजिंग, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल पैकेजिंग की है। काफ़ी उसमें मेहनत लगा है, लेकिन जो हम लोग ने सोचा था कि इतना मतलब टाइम जो लगा है वो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना लगेगा। तो जो मेरा कॉस्टिंग है वो वापस हिल गया है। अब कॉस्टिंग के बारे में यहाँ हम लोग आज बातचीत नहीं कर रहे हैं, उस बारे में वापस दोबारा आए नहीं। मेनली सिर्फ जो जानना चाहते हैं लोग कि ये जैसे कि आपने बताया कि डे 1 में ही 100 यूनिट्स जो है वो बुक हो गए थे, मतलब रात के 12 बजे से अगले दिन, मतलब सेम डे में ही शाम 6 बजे से पहले सारी 100 की बुकिंग्स हो गई थी। तो यही वो रीज़न है शायद जिस वजह से ये अब तक आउट ऑफ स्टॉक था। तो अभी जैसे कि लास्ट जो अनबॉक्सिंग का जब मैं वीडियो डाला था तब तक मेरे ख्याल से सारे शिप हो चुके थे। थर्सडे को लास्ट जब मैंने डाला था उसमें मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जहां बताया था कि 6 ऑफ नवंबर शायद कि लास्ट आपका शिपमेंट निकलने वाला था। तो अब मेरे ख्याल से पूरे 100 के 100 जा चुके हैं, पूरे निकल गए। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि आउट ऑफ स्टॉक इतने टाइम से क्यों था। तो ये रीज़न था कि भाई डे 1 में 100 के ऑर्डर तो आ गए, लेकिन वो रेडी नहीं थे। उनको रेडी करने के लिए जितना टाइम लगा उस वजह से अब तक आउट ऑफ स्टॉक था। तो अब कब, मतलब नेक्स्ट कब खुलेगा, लोग खरीदना चाह रहे हो तो प्लानिंग ऐसे करेंगे कि अभी हम लोग क्योंकि सेटअप जो था वो स्टार्ट था, तो हम लोग को आइडिया नहीं था कि कैसे करना है इसको प्रॉपरली सिस्टमैटिक। तो अभी थोड़ा आइडिया आ गया है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा बफर ले लेंगे, टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि वही हो जाएगा वापस वैसा ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं कमिटमेंट दूंगा और वो नहीं हो पाएगा। तो प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, मेरा भी इशू हो जाता है। फिर इससे अच्छा बेटर है कि हम लोग अभी थोड़ा बफर ले लेते हैं। नया वेबसाइट पे ही इसको लॉन्च करेंगे, जो कि उसका हम लोग सोच रहे हैं December 1 से उसको लॉन्च करने को, और उसी टाइम से रेडी आपको ये प्रोडक्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड 100 यूनिट जो है उसी टाइम से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली 1 दिसंबर। हाँ, तो 1 दिसंबर को www.dodgehifi.com जो वेबसाइट है, नया वेबसाइट इनका, वहाँ पर सब हाई फिडिलिटी ऑडियो से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो कि जेन्युइनली जो हाईफाई, जो रियल हाईफाई जिसे मैं बोलता हूँ, जो एक्चुअली हाईफाई है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे। और वो वेबसाइट पर ही अब नेक्स्ट 100 पीसेस का लॉट ओपन होगा, एंड दैट इज़ 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर तक
लेकिन जैसा कि ये वीडियो आज हम जिस शूट कर रहे हैं, लेकिन तब से लेकर के आगे आने वाला जो 1 दिसंबर, उसमें तो काफ़ी अभी बीच में गैप है, तो इस गैप के पीछे क्या रीज़न है एक्चुअली? बेसिकली देखो, मेरे को वहाँ पे अभी जो लाइनअप है वो थोड़ा चेंजेस, उसमें थोड़ा जो भी है अपग्रेड करना है, तो उसके लिए मेरे को वहाँ पे टाइम चाहिए। प्लस जो है अभी और 100 यूनिट बनाना है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। मैं यहाँ पे काटना चाहूँगा, आप अपग्रेड किस चीज़ में कर रहे हैं? मीन्स कैसे है कि लाइनअप अभी जो थी वो मैंने जैसे कि एक्सपेक्टेशन था कि हाँ मेरा 20 दिन में इतना हो जाएगा रेडी, जो कि नहीं हो रहा था। ओके, बेसिकली मैं समझा कि स्पीकर में कुछ नहीं, अपग्रेडेशन हो स्पीकर में अपग्रेडेशन नहीं, सिर्फ लाइनअप में मेरे अपग्रेडेशन करना, ताकि थोड़ा और फास्ट हो जाए जो भी अभी प्रोसेस जो भी है बेसिकली वो थोड़ा और फास्ट करने के लिए, करने तो आप उसको वो इतना टाइम देना चाह रहे हैं बेसिकली। अगर फास्ट हो जाए मींस अगर 1 दिसंबर को हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो 100 ऑर्डर्स आएंगे उनको वो हाथ के हाथ मिल जाएंगे, कि उसके लिए भी फिर फर्दर कुछ बफर पीरियड रहेगा? देखो, इसमें कैसे है कि जैसे कि हम लोग को तो टाइम चाहिए इसके लिए, तो मैंने इसके लिए आपको बोला कि अभी 1 दिसंबर से ही हम लोग डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 100 कस्टमर्स का ऑर्डर हम लोग को आ गया उस दिन, लेकिन हम लोग के समझो कि बाई चांस इन केस हम लोग का 80 पीस रेडी है, और फिर कैसे कि 20 जो कस्टमर है उनको फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि नेक्स्ट और 100 ऑर्डर्स भी आ गए, तो वो जो 100 ऑर्डर उनके साथ उनका चले जाएगा फिर। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 100 पीस का आप टारगेट रख रहे हो कि 1 दिसंबर तक 100 पीस आप पहले रेडी करोगे एंड देन नई वेबसाइट पर लोग उसे खरीद सकेंगे। तो ऑन द स्पॉट अगर 100 रेडी हो गए, तो अगर 100 ऑर्डर्स जितने भी दिन में आएंगे उतने पीस रेडी होंगे, वो फटाफट निकलते रहेंगे, शिप होते रहेंगे। बट लेट्स से कि 80 ही रेडी हुए 1 दिसंबर तक, तो बचे हुए 20 जो है वो नेक्स्ट लॉट में जो कि जैसे कि मैंने अभी जैसे टाइम लिया है वैसे ही उसको भी टाइम लेना पड़ेगा, 15-20 डेज या 30 डेज जो भी है, मैक्सिमम 30 डेज, मिनिमम 15 to 20 डेज। Yes. ओके, तो गॉट द पॉइंट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इनका कि अगर 1 दिसंबर को आपने ऑर्डर प्लेस किया और अगर आपको प्रोडक्ट उस वक्त मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपको उसी वक्त वो नेक्स्ट डे से शिपिंग मेरे ख्याल से हो जाएगी और वो आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन वो फर्स्ट कितने लोग होंगे, 80 होंगे, 90 होंगे, या पूरे 100 भी हो सकता है। बट जस्ट इन केस कि अगर 10, 15, 20 पेयर के जो 100 का जो टारगेट है उनका अगर वो नहीं अचीव हुआ, तो वो फिर जो भी 15-20 होंगे वो थोड़ा और लेट होंगे, वो 15 to 30 डेज तक मैक्सिमम टाइम का डिले हो सकता है। और इवन मैं ये भी चाहूँगा कि जैसा कि बहुत सारे लोग, 100 लोगों के घर पे ये टावर स्पीकर्स पहुँचे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कि खरीद लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं, लेकिन वो मतलब शेयर नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना रिव्यू, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो बना के यूट्यूब पे डालो या कहीं पे डालो, ऐसा कुछ कोई कंपल्सन, कोई ये कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है जैसे कि कोई पहले चला था। बट मैं चाहूँगा कि मुझे एटलीस्ट आप जो मैंने वीडियो बनाया था रिव्यू का, उसके नीचे आकर के आप कमेंट कर दो कि आपके घर पहुंचा, आपको कैसा लगा। इवन जो वेब पेज 1 दिसंबर को हमारा होगा, वहाँ पर भी नीचे रिव्यूज़ का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आकर के आप 1 दिसंबर एंड फर्दर वहाँ पर आप लिख सकते हो। और वहाँ से क्या होगा कि देखो, रिव्यू का मतलब होता है कि आपको कैसा लगा, आपको बस वो बताना। आप 2 लाइन में बोल सकते हो मुझको ये बहुत अच्छा लगा, या जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, कि अगर आपको लगता हो इसमें कुछ अपग्रेड होने चाहिए या व्हाटएवर, जो भी आपको फील आता है, हर चीज़ आप वहाँ पर बता सकते हो, जिससे कि उसी रिव्यूज़ के बिहाफ पर, जैसे कि किसी प्रोडक्ट का मेक 2 बनता है, तो अब आप लोग का फीडबैक आएगा, उसे हम लोग कलेक्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जैसा कि ये टावर स्पीकर को बहुत टाइम लगा, लेकिन अब आप लोग का जैसा फीडबैक आएगा तो इसका कोई MK2 वर्जन टाइप कुछ बना सकें, जहाँ पर कि आपके रिव्यूज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ को और भी ज़्यादा क्वालिटी में ला सकें। और इस बार बजट जो होगा वो भी कम ही होगा, क्योंकि ये हम जो हाईफाई इंडिया में लाने की जो पूरी कोशिश है वो मैं चाहता हूँ। बट मुझे पता है इस बार जो सेकंड प्रोडक्ट आएगा MK2 वो सस्ता नहीं होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि वो मुझसे पहले ही ये प्रॉमिस ले चुके हैं कि मैं सिर्फ ये HT1 टावर स्पीकर जो है वही मैं इस प्राइस रेंज में देने वाला हूँ। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि एज ए बिजनेसमैन उनको भी कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट मार्जिन्स देखने हैं, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस रन करना है। आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे स्पीकर्स लेके आएंगे हम लोगों के लिए, एम्पलीफायर्स भी लेके आएंगे। एम्पलीफायर्स के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो
आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक वीडियो बना करके इनके साथ अभी शूट करके वो भी डाल ही दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो वो आ जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो भी ये नया शुरू हुआ है हमारा हाई फाई को लेकर, आप पूरा एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे सिर्फ एक हमारा जो ये HT1 टावर स्पीकर है यही तो बिकने वाला है नहीं। डेफिनेटली वहाँ पर और भी बहुत कुछ चीज़ें आने वाली हैं, जैसा कि हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग बता रहे थे कि कुछ इन वॉल ऑन वॉल सीरीज़ भी आने वाली हैं, बुक शेल्फ्स भी आने वाले हैं, सब वूफर्स आने वाले हैं, एम्पलीफायर्स आने वाले हैं। तो डेफिनेटली उस सब चीज़ों को तो खैर टाइम तो लगेगा ही, बट ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि अपने इंडिया में एक सही बजट रेंज में बहुत सारे लोगों को हाथ में कितनी बार समझा चुका हूँ कि देखो हाई फाई शब्द ही अपने आप में एक बहुत वैल्यू रखता है। जब क्वालिटी किसी भी चीज़ की बढ़ेगी, इवन आप मोबाइल फोन्स में अगर आप देख लो, अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन चाहिए तो एक फ्लैगशिप सीरीज़ होती है मोबाइल फ़ोन्स में, वो बहुत महंगी आती है, 1.25 लाख, लाख, 80,000, मतलब शुरुआत ही वहाँ से होती है, कोई सा भी ब्रांड हो वो। सेम उसी तरह से स्पीकर्स में भी ऐसा ही होता है कि जब हम हाई फाई की तरफ जाते हैं तो वो एक फ्लैगशिप रेंज की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर अंदर जितनी भी चीज़ें, जैसे फ़ोन में कैमरा अच्छा है, स्क्रीन अच्छी है, ग्लास अच्छा है फ़ोन का, बहुत कुछ उसमें जितने भी प्रोसेसर है, रैम है, सब कुछ अच्छी है, तो जितना अच्छा होता जाएगा उतना रेट बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अपने स्पीकर्स में भी होता है। तो हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो इसीलिए महंगे होते हैं। आप अगर कंपेयर करो कि अगर आप आज तक जो विदेशी ब्रांड्स के जो स्पीकर्स आया करते हैं या एम्पलीफायर्स आया करते हैं, उनकी जो हाई फाई रेंज, उनमें भी रेगुलर स्पीकर्स आते हैं, उनके ब्रांड्स के जो दूसरे ब्रांड्स के हैं उनके रेगुलर स्पीकर्स भी आते हैं। तो वो रेगुलर स्पीकर्स उनके काफ़ी सस्ते होते हैं, बट वो हाई फाई नहीं होते। तो समझो यहाँ पर चीज़ का फर्क है। वो हाई फाई जो उन्हीं ब्रांड्स के जो हाई फाई स्पीकर्स या एम्पलीफायर्स आते हैं, वो ही ब्रांड के बहुत महंगे होते हैं। मतलब समझो आप 10-10 लाख रुपए के हाई फिडिलिटी ऑडियो के दुनिया में आने वाले एक ब्रांड के स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स 10-10 लाख रुपए के, और सेम ब्रांड, वही ब्रांड एक्स ब्रांड है, मान लो कोई एक्स नाम से, उस एक्स ब्रांड का एक स्पीकर आता है हाई फाई, वो आता है 10 लाख रुपए का। उसी एक्स ब्रांड का कोई स्पीकर आता है, वो आपको मिल जाएगा 20-25 हजार रुपए का, मगर वो 20-25 हजार रुपए का एंट्री लेवल भी नहीं है। इट्स वेरी बेसिक, बस एक स्पीकर घर पे रखने के लिए, अगर किसी को एक रेगुलर साउंड सुननी है तो उसके लिए वो स्पीकर है। तो उस तरह से चीजें चलती हैं। तो हाई फाई में इंडिया में जिस तरह से डॉज साउंड, अब डॉज हाई फाई के वेबसाइट पर जो चीज़ें लेकर के आने वाले हैं, उससे ये तो पूरा एक प्रॉमिसिंग मुझे भी दिख रहा है कि यहाँ पर अपने इंडिया में कुछ नया ही होने वाला है। तो मैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट तो मैं आपको हमेशा ही करता हूँ कि धन्यवाद। अरे नहीं सर, आपको भी धन्यवाद, आपने जो हमको सपोर्ट किया है, क्योंकि आपने जिस हिसाब से वीडियो बना के और आपने भी मुझे सपोर्ट किया, हमने भी चेंजेस किए आपकी वजह से ही। जो भी है, आपने ये टावर नहीं लाते तो हम शायद मिलते भी नहीं थे। राइट। ये तो ये टावर का जो चक्कर चला है, वो मतलब ऐसा लगता है ऊपर वाले ने ये रचा था कि एक ख्याल मेरे मन में डाल दिया किसी सब्सक्राइबर के थ्रू। किसी एक सब्सक्राइबर ने कुछ तो पूछा था कभी कि सर टावर स्पीकर DIY करना है, कुछ बताएं। ऐसे कई सारे आया करते थे उस वक्त। खैर वो तो पूरा जर्नी आप लोगों ने देखी है हमारी, वो सब चीज़ें। तो बहरहाल फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा, और उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि आउट ऑफ स्टॉक क्यों रहता है, और आगे आने वाले टाइम में पूरी कोशिश है उनकी कि आउट ऑफ स्टॉक ना रहे, इसीलिए वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है अभी फ़िलहाल। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।